देखो इसे, और बहुत एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स है। इसके अंदर एग्जाम वाइज जो क्वेश्चंस है वो बनाए गए हैं कि भाई जैसे क्वेश्चंस जो आता है पेप्टिक अल्सर, तो पेप्टिक अल्सर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है उसको। सो हेलो एवरीवन, आई एम पठान फरमान, सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती तेलंगाना। सो एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस मेरे से पूछे जा रहे थे कि सर प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट सेकंड ईयर बुक्स, हमें क्या क्या पढ़नी चाहिए जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर के अंदर आए। तो जितने भी स्टूडेंट आए उनको कम से कम एक चीज़ तो पता चल गई है कि आप जितनी भी भारी मोटी बुक्स ले लो वो आप पढ़ सकते हो, रीडेबल है, बट आप उसको लर्न नहीं कर सकते, आप उसको रिमेंबर नहीं रख सकते। और ये एक बहुत बड़ा कॉन्स हो जाता है जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देते हो, तो आप वो पूरी जो बुक है वो आप पढ़ ही नहीं पाते और आप कैसे लिखोगे एग्जाम के अंदर, बिकॉज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर आपको लिखना होता है, एसेज लिखने होते हैं, SAQs लिखने होते हैं, VSAQs लिखे होते हैं। तो वो नीट का पैटर्न तो होता नहीं है कि सिर्फ टिक लगाने, तो वो चीज़ें उस समय मैटर करती हैं और उस समय स्टूडेंट्स परेशान हो जाता है, घबरा जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उस चीज़ को बचने के लिए मैं अभी से ही आपको वो चीज़ें बताता हूँ जिस चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए, जो मैंने थ्रू आउट द ईयर फॉलो करी है, और उससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। बिकॉज मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं, उनको रीड करा है, उनके बाद मैंने एनालिसिस किया और उसके बाद मैं आपको ये वीडियो बनाने वाला हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परस्यूइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती तेलंगाना। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स जो बेस्ट से बेस्ट है और जो पतली से पतली है और जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है, जो परफेक्टली रिवीजन के लिए अच्छी है। तो वो दोनों सारी बुक्स बताऊंगा, जिसको जो पसंद है आप वो ले सकते हो। सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होती हैं, फार्मा, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। जो सबसे ज़्यादा टफ पड़ती है वो है इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए, जिससे मैंने रिव्यूज़ लिए, वो है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बिकॉज उसके अंदर एक फर्स्ट ईयर जैसा कंटेंट नहीं है कहीं भी कि अपन ने फर्स्ट ईयर में अपन ने यूट्यूब वीडियोज़ देख ली है ना, जोड़ी कर लिया अपन ने और जम्बुलकर कर लिया, ऐसा नहीं है। सेकेंड ईयर में आपको कंटेंट नहीं मिलेंगे, फर्स्ट ईयर के कंटेंट आपको यूट्यूब पर पूरे मिल जाएंगे, सेकेंड ईयर के नहीं मिलते। तो सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है, तो जो पैथोलॉजी के लिए मैं सबसे पहले बताता हूँ, जो पैथोलॉजी है बहुत वास्ट है, बहुत डीप है और बहुत न्यू है। पैथोजेंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में अपन को पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहली जो बुक है वो आपकी रॉबिन्स है। रॉबिन्स आप सबको पता है पूरी गॉड है पूरी पैथोलॉजी की, पर ये तुम सिर्फ इसको सिर्फ पढ़ पाओगे, इसको तुम लर्न नहीं कर पाओगे, इसको तुम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप एग्जाम्स में इसके थ्रू लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसको तो आप बिल्कुल खरीदो मत। आपको अगर इसको पढ़ने का है, रेफरेंस के लिए पढ़ना है, तो आपकी सॉफ्ट कॉपी रखो और वो करो। इसके बाद जो दूसरी बुक आती है वो आती है हर्ष मोहन। हर्ष मोहन भी बहुत बड़ी है बट रीडेबल है। रॉबिन्स तो बहुत बड़ी है, हर्ष मोहन उससे नीचे, तो मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ। और उसके नीचे जो बुक आती है वो आती है आपकी रामदास नायक। तो रामदास नायक जो बुक है वो ये है, आप देखो इसे, और बहुत एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स है। इसके अंदर एग्जाम वाइज जो क्वेश्चंस है वो बनाए गए हैं कि भाई जैसे क्वेश्चंस जो आता है पेप्टिक अल्सर, तो पेप्टिक अल्सर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, आपकी पैथोलॉजी लिखनी है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। तो वो पैथोजेनिसिटी सब कुछ बहुत एक्सप्लेनेबल वे में है, जिससे आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हो। तो मुझे जो पसंद आई पर्सनली बुक वो है रामदास नायक। मैंने बहुत सारी बुक्स ट्राई करी, उसके बाद मुझे यही पसंद आई। और फ़ायदा ये है कि इसमें रॉबिन्स का ही लिखा हुआ है, बट उसको एक अच्छे वे में, पॉइंट्स के टेबल में, उसके टेबुलर फॉर्म में, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू में वैसे लिखा हुआ है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि अगर आपको पैथोलॉजी के लिए कोई बुक लेनी है तो आप रामदास नायक प्रेफर करें। बाकी अगर आपको कोई भी बुक पढ़नी है तो आप उसको अच्छा हो तो रेफरेंस के लिए सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं। इसके बाद पीजी नोट्स के लिए बताता हूँ कि पैथोलॉजी के लिए पीजी नोट्स के लिए सबसे बेटर क्या है। तो मैं स्पर्श गुप्ता और देवेश मिश्रा दोनों के नोट्स देखता हूँ, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी और मैं उन्हीं को पढ़ता हूँ, और वो बहुत कंसाइज वे में है और बहुत अच्छे हैं। अगर आपको उनकी वीडियोस लिंक चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर @medicopathan, मैं आपको सारी चीज़ें सेंड कर दूँगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरी सब्जेक्ट, वो है फार्माकोलॉजी। आप सबको पता है फार्माकोलॉजी एक न्यू सब्जेक्ट हो जाती है सेकेंड ईयर के अंदर, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं क्या करें। तो कई स्टूडेंट्स KD त्रिपाठी खरीद लेते हैं। सबसे पहली बुक जो है वो KD त्रिपाठी, बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़ सकते हो, बहुत मोटी है ना। अब उससे आपको पढ़ोगे तो आपको लगेगा हमें डॉक्टर हूँ, ऐसा आपको फील आएगा, बट आप उससे याद नहीं कर पाओगे, आप उसको यूनिवर्सिटी में नहीं लिख पाओगे, एंड दिस इज द मेन रीजन स्टूडेंट्स बैक हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, KD त्रिपाठी आप सॉफ्ट कॉपी रखें। और मैं आपको कहूँगा शानबाग सेकंड बुक है, जो पतली है और बहुत अच्छी बुक है। उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 90% चीज़ें दे रखी हैं जो कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में न्यूमोनिक्स है और आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट मैंने आपको बुक बताई। इसके बाद पीजी के लिए पूछते तो मैं आपसे कहूँगा कि आप फार्माकोलॉजी पढ़े तो GRG सर के नोट्स और वीडियोस ज़रूर देखें। उनकी वीडियोस की लिंक चाहिए तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मुझे DM कर देना पर्सनली, मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है,
और क्योंकि जीआरजी के जो है मेरे पास नोट्स है, पर्सनली मैंने प्रिंट आउट करा रखे हैं और वो पीजी के लिए अच्छे क्योंकि कलर्ड है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हैं, सारी निमोनिक्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो हैं, और प्रीवियस पीजी के क्वेश्चन उसके अंदर दे रखे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें और आप बहुत जल्दी उसको रिवाइज कर लेंगे, बिकॉज आपका जो MBBS है वो बहुत वास्ट है, डीप है। अगर आप खुद बनाने बैठोगे तो कुछ भी बना दोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है ना क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, यही होता है। इसीलिए जो कलर्ड है उसके अंदर आपको कुछ लगे और इम्पोर्टेंट आप उसमें ऐड कर दो, एक पेज एक्स्ट्रा लगा दो, कलर्ड वो चीज़ें लगा दो, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि आपको रिवीजन करना होता है, तो फार्मा के लिए जीआरजी के नोट्स देखो और वीडियोस देखो, जिससे आपकी फार्माकोलॉजी स्ट्रांग होगी। और शानबाग पढ़ो, आपको यूनिवर्सिटी में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फार्माकोलॉजी में। पैथोलॉजी की मैंने आपको बताई दी है। माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी में देखो 2 बुक्स हैं आपकी, अपूर्वा शास्त्री है और एक आपकी CP ववेजा है। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा, अपूर्वा शास्त्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, जस्ट लाइक जम्बुलकर इन बायोकेमिस्ट्री इन MBBS फर्स्ट ईयर। बिकॉज आपको लिखना होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको क्या लिखना है। प्रॉब्लम ये होती है कि जितने भी पीजी के नोट्स हैं मैंने सब देखे, तो वो सिस्टमिक वाइज नहीं है, वो पैथोजन वाइज है। ये पैथोजन है तो ये है। और प्रॉब्लम क्या होती है, यूनिवर्सिटी में आपके क्वेश्चंस आते हैं सिस्टमिक वाइज, जैसे GIT आ गया है ना, तो इस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, तो GIT वाले पैथोजन काम आते हैं, और वैसे आपको नहीं मिलेगा। CP ववेजा अच्छी बुक है, बट उसमें प्रॉब्लम यही है कि वो आपका जो है पैथोजन वाइज है, सिस्टमिक वाइज नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है लैब डायग्नोसिस। माइक्रोबायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लैब डायग्नोसिस, और वो बहुत अच्छा अपूर्वा शास्त्री में दे रखा है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप अपूर्वा शास्त्री ही खरीदें, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, ईजी एक्सप्लेनेबल है, और अच्छे उसमें डायग्राम्स हैं, प्लस टेबल्स हैं, टेबुलर फॉर्म है, निमोनिक्स है, सब कुछ है, सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इसके बाद मैं आपको फिर तीनों चीज़ बता देता हूँ। पैथोलॉजी में आपको खरीदनी है रामदास नायक, और फार्मा आपको शानबाग खरीदनी है, जीआरजी के वीडियोस लेक्चर देखने हैं, और माइक्रो में आपको अपूर्वा शास्त्री। दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बो एवर। एंड जो भी आपको रेफरेंस चाहिए जो मैंने बताई, उनकी आप सॉफ्ट कॉपी अपने टैबलेट में, फ़ोन में रखें और उसको रीड करें, ताकि साथ में आप चीज़ें कंप्लीट कर सकें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, और आपको कोई भी वीडियो चाहिए, बुक्स की PDF चाहिए, मैं आपको सेंड करूँगा। आप मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे यू कैन DM मी पर्सनली और माई इंस्टाग्राम अकाउंट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द लिंक्स रिलेटेड टू योर MBBS बुक्स। सो आई होप दिस वीडियोज हेल्प्स यू अलॉट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द चैनल, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।